क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों सबों को जय यीशु। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 116 वचन संख्या 5 में हम एक सुंदर सा वचन देखते हैं। वचन इस प्रकार है, प्रभु न्यायप्रिय है और वो करुणामय है और हमारा ईश्वर दयालु है। वचन में हम देखते हैं हमारा ईश्वर के बारे में बताए गए हैं कि वो सबसे पहले न्यायप्रिय है और दूसरा वो दयालु है। और न्यायप्रियता और दयालुता वो क्या है? हमारे ईश्वर के सबसे बड़े दो विशेषताएं के रूप में स्तोत्र ग्रंथकार ने कहते हैं कि हमारा ईश्वर न्यायप्रिय है और हमारा ईश्वर दयालु है। हमारा ईश्वर न्यायप्रिय होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब इतना ही है कि जो बुराई हम करते हैं, जो पाप हम करते हैं, उसको प्रभु देखते हैं, उसको वो दंड देगा। बिना दंड से कोई भी बचने वाला नहीं है, क्योंकि वो हमारे कुकर्मों के अनुसार हमें दंड देने वाला ईश्वर है, हमारा न्याय करने वाला ईश्वर है। शायद हम सोचे होंगे कि प्रभु तो प्यार है, प्यार करने वाला ईश्वर है, हम कुछ भी गलती कर सकते हैं, प्रभु हमें क्षमा कर देगा। लेकिन वचन हमें साफ साफ बताते हैं हमारे प्रभु न्यायप्रिय है। यदि हम कुकर्म करते हैं और पश्चाताप नहीं करते तो हमें न्याय दिलाने वाला ईश्वर है। हमें ऐसा नहीं सोचना कि मृत्यु के बाद हम सीधे स्वर्ग चले जाएंगे, नहीं, हमारे ईश्वर न्यायप्रिय है। साथ ही साथ स्तोत्र ग्रंथकार ने बताते हैं कि हमारे ईश्वर सिर्फ न्यायप्रिय नहीं है, वो दयालु भी है। दयालु का मतलब क्या है? वो दया दिखाने वाला ईश्वर। यदि हम हमारे पापों के ऊपर पश्चाताप करने के लिए तैयार हो जाते तो हम पर दया दिखाने के लिए भी तैयार है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम सब दुर्बल मनुष्य हैं, हम सब पापमय वासना में जिंदगी जीते हैं, बिताते हैं, कभी भी हम पाप में गिर सकते हैं, ये जानते हैं। लेकिन प्रभु हमसे इतना ही चाहते हैं कि हम पश्चाताप करें, प्रभु के करुणा को अपनाएं। इसलिए स्तोत्र ग्रंथकार ने कहते हैं सबसे पहले हमारे प्रभु न्यायप्रिय है और हमारे प्रभु दयालु है। लेकिन ये सब चीज़ बताने के बाद स्तोत्र ग्रंथकार ने जोड़ते हैं उसके साथ हमारे ईश्वर करुणामय है। वचन इस प्रकार है, एक और बार ध्यान से सुनिए, हमारे प्रभु न्यायप्रिय है, वो दयालु है, हमारे ईश्वर करुणामय है। कहने का मतलब है वो न्यायप्रिय तो बिल्कुल है, उसके साथ वो दयालु भी है, और एक और बार कहते हैं वो करुणामय है। कहने का मतलब है न्याय करने से भी अधिक हमारे ईश्वर दया करना चाहते हैं। न्याय से हमें दंड देने से भी अधिक प्यार से दया करते हुए हमें अपनाना चाहते हैं। वही है ईश्वर का प्रेम, वही है हमारे ईश्वर। उस प्यार को हमें देने के लिए, उस दया को हमें दिखाने के लिए उसने संसार पर आए। हम अभी 40 काल में है, पवित्र सप्ताह में है। प्रभु यीशु के मृत्यु, पीड़ा सहन और पुनरुद्धान पर हम मनन चिंतन करते हैं। क्यों प्रभु यीशु संसार पर आए? क्यों इतने बड़े दुख भोगे और मृत्यु को भी अपनाए? यह इसलिए है कि वो उनकी मृत्यु द्वारा हमें शांति मिले, उनकी मृत्यु द्वारा हमें मुक्ति मिले, उनकी मृत्यु द्वारा हमें ईश्वरीय दया मिले। लेकिन कभी कभी पवित्र सप्ताह में तो है, फिर भी हम ईश्वर की दया को अपनाने से वंचित हो जाते हैं। प्रभु ईश्वर यह चाहते हैं कि कोई भी उनकी दया से, उनकी करुणा से वंचित न रह जाए। सबके सब उनकी दया को पाना है, उसकी करुणा को अपनाना है। इसलिए प्रभु यीशु ने संत फौस्तीना को दर्शन दिया और दर्शन में कहते हैं कि मैं करुणामय ईश्वर हूँ, मैं सभी आत्माओं पर करुणा दिखाना चाहता हूँ, सभी आत्माओं को अपनाना चाहता हूँ। इसके लिए हमें क्या करना है? उनकी दया के लिए प्रार्थना करना है। उसकी करुणा को अपनाने के लिए हम सबसे पहले चाहना है, उस चाहत के अनुसार पश्चाताप करते हुए, पाप स्वीकार करते हुए, संस्कारों को ग्रहण करते हुए हम उनकी दया के त्योहार मनाना है। प्रभु यीशु ये चाहते हैं, संत फौस्तीना के डायरी में लिखी है कि प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम उनकी दया का त्योहार मनाएं। प्रभु यीशु समय और दिन भी बताते हैं। पवित्र सप्ताह के बाद, ईस्टर के बाद आने वाले पहले इतवार में पूरे कलीसिया में हम दया का त्योहार मनाना है, दया का उत्सव मनाना है। उस दिन जब हम अच्छा से पाप स्वीकार करके, अच्छा से अपने पापों के लिए प्रायश्चित करके संस्कारों को ग्रहण करते हैं, विशेष रूप से पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, तो हमारे पापों को वो दूर करने के लिए, हमारे ऋणों को हमसे दूर करने के लिए वो तैयार है। स्वर्ग के द्वार हमारे लिए खोलने के लिए वो तैयार है। इसलिए माता कलीसिया हमें ऐसे एक मौका देते हैं, हम अच्छा से तैयारी करके हम ईश्वरीय दया के त्योहार मनाएं। इसलिए प्रभु यीशु ये भी चाहते हैं, संत फौस्तीना से कहा है
कि 9 दिन की नवेना प्रार्थना करते हुए हम आध्यात्मिक रूप से अपने आप को तैयार करना है प्रभु के उस दया के त्योहार मनाने के लिए, उस त्योहार की कृपा को अपनाने के लिए। तो जय यीशु टीवी के साथ हम भी प्रभु यीशु की उस दया को अपनाने के लिए अपने आप को तैयार करें। अभी ध्यान से सुनिए, हमारे जय यीशु टीवी में पवित्र शुक्रवार से शाम को 6 बजे से पवित्र दया की नवेना प्रार्थना होंगे। सभी लोग आना है। माता कलीसिया के साथ हम एक साथ प्रार्थना करेंगे, प्रभु की दया को अपनाने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। पवित्र शुक्रवार में प्रभु यीशु की मृत्यु के बारे में जब हम मनन चिंतन करते हैं, उनके शरीर से जितने लहू बहाए, उस लहू की योग्यता द्वारा प्रभु यीशु की दया हमें मिले, इसके लिए हम एक साथ प्रार्थना करें। जय यीशु टीवी के साथ 6 बजे हम एक साथ नवेना प्रार्थना करते हुए प्रभु की दया को अपनाने के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि इस पवित्र सप्ताह में हम जो ईश्वरीय योजना पर मनन चिंतन कर रहे थे, प्रभु यीशु के दुख भोग मृत्यु के बारे में जब हम मनन चिंतन कर रहे थे, उनकी पूरी योग्यता हमें मिले, उसकी योग्यता से ईश्वरीय दया हम प्राप्त कर सके। और पवित्र सप्ताह के बाद आने वाले पहले इतवार में हम जुमजाम से ईश्वरीय दया के त्योहार मनाए और प्रार्थना करें कि उनकी दया के सागर में हम भी तैर सके, हमारे पापों को दूर करके ईश्वरीय दया को अपना सके, स्वर्ग के द्वार हमारे लिए खुल जाए। सबों को जय श्री